आजकल आपको पता है कि पीसीओडी जो है वो बहुत ही कॉमन हो गई है। हर किसी को देख लो, दूसरी वोमेन्स को यही सुनने को मिलेगा कि मुझे मेंसेस है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। कभी 2 महीने में आ रहे हैं, कभी मुझे 4 महीने में आ रहे हैं तो स्पॉटिंग होके रह जाती है। टाइम से पहले ही मोनोपोज की कंडीशन आ जाती है, यानी कि हम कहते हैं कि 50 साल की उम्र होते ही हमारे जो मेंसेस होते हैं, पीरियड्स होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। पर आजकल हम देखते हैं कि 42, 43, 45 लास्ट ईयर्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इतने जल्दी 4-5 साल पहले ही हमारे मोनोपोज की कंडीशन है वो आ जाती है। कई बार तो हमने देखा है जो आज की जनरेशन है उनके तो पहले से और भी पहले बुरे हाल हो रखे हैं। 40 साल की हुई है फिर मेंसेस आने बंद हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें कि जो हमारी एज है या 20, 22 और या जिन लड़कियों को मेंसेस स्टार्ट हुए हैं उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम जड़ जो है वो जानते ही नहीं है। हम क्या कहते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है, पीरियड्स हमारे डिस्टर्ब हो गए हैं, डॉक्टर के पास चले जाओ। डॉक्टर ने टैबलेट दे दी, वो हमने खा ली और पीरियड्स हमारे आ गए। और सेकंड मंथ फिर यही हुआ कि हमें पीरियड्स नहीं आए, फिर हमने टैबलेट खा ली, फिर आ गए। इससे क्या होता है, जो हमारे हॉर्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। उस वजह से हर बार फिर ऐसे ही साइकिल करते करते धीरे धीरे करते हुए वो लेट होते रहते हैं। फिर 6 महीने पे चले जाते हैं, 12 महीने पे चले जाते हैं, आते हैं तो कभी 15वें दिन आ जाते हैं, कभी हम देखते हैं महीने वाले दिन आ रहे हैं तो स्पॉटिंग आके रह जाती है, फ्लो होता ही नहीं है। तो उसी वजह से हमें पीसीओडी बनता है। पहले टाइम में हमें पीसीओडी क्यों नहीं होता था, किसी को पता ही नहीं होता था पीसीओडी क्या है। क्योंकि हमें प्योर खाना मिलता था, घर का खाना मिलता था। हम बाहर का जंक फूड उन्हें पता ही नहीं होता था, ऑयली चीजें क्या होती है। जो घर पे बन गया वही लोग खाते थे, वोमेन्स वही खाती थी। फिर दूसरा, जो पीरियड्स आने के बाद में जो हमने आजकल ट्रेंड चला रखा है कि मंदिर में नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पहले वाले लोग बोलते थे कि मंदिर में नहीं जाना, किचन में नहीं जाना। वो किस लिए बोलते थे, क्योंकि उस टाइम क्या होती है, वोमेन्स को बहुत ज्यादा वीकनेस होती है। जो ब्लड फ्लो होता है, जो हमारी बॉडी की यानी कि पेट की जो एक तरह से सफाई होती है उस टाइम, तो उस टाइम वो मेंस है वो रेस्ट कर पाए, इसलिए ऐसा बोलते थे। पर आजकल उसका अपोजिट कर रखा है लोगों ने कि मंदिर में नहीं जाने देना, ऐसा नहीं करना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वीकनेस की वजह से हमें रेस्ट करना होता है। और आजकल पीसीओडी में क्या होता है कि हमें भूख तो लगती नहीं है, कि जैसे ही मेंस ही जाएंगे। काफी लोगों को, आपने जो वोमेन्स मेरी वीडियो देख रही है, गर्ल्स मेरी वीडियो देख रही है, वो नोटिस कर रही होगी कि उनको भूख नहीं लगती। मुझे भी नहीं लगती, कि जैसे पीरियड्स आने वाले होते हैं तो भूख कम हो जाती है। हमें क्या करता है, हमारा मन करता है, जो गर्ल्स है, मम्मी मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तीखा खाने का मन कर रहा है, बर्गर खाने का मन कर रहा है, और मम्मी कहती है कि चलो ठीक है खा लो। तो वो चीजें हमारी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। जब भी हमें मेंसेज आते हैं, 5 डेज की साइकिल है कम से कम, किसी को 7 डेज की भी होती है, 5 डेज मिनिमम है, मैक्सिमम है। अगर इसमें आपको कोई भी ऑयली चीजें या जंक फूड चीजें आपको खाने के लिए बोले तो आपको बिल्कुल मना करना है, क्योंकि ये वो चीज होती है, क्योंकि जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पेट की सफाई हो रही होती है और हम ऊपर से क्या होता है, वो गंदगी वाली अनहेल्दी फूड है वो डाल रहे हैं। अगर ऐसा डाल रहे हैं अनहेल्दी फूड, तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और जो सफाई होनी चाहिए थी वो सफाई प्रॉपरली नहीं होगी, और वो ही सिस्ट के रूप में यानी कि पीसीओडी के रूप में इकट्ठी हो जाती है, वो गांठें बन जाती है। क्योंकि आपने सुना होगा, अगर कहीं पे भी हमें फोड़ा फुंसी कुछ भी हो जाता है, छोटी सी गांठ हो जाती है, अगर वो फूट जाए तो उससे जो पस है वो निकल जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर वो गांठ बनी रहे, पस ना फूटे, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, और वो धीरे धीरे करके वो कॉम्प्लिकेटेड होती रहती है। तो इसी तरह हमारे पेट की गांठें हैं, कि अगर उनके जो अंडे बन रहे हैं, हमारे मंथली जो साइकिल आ रही है, वो एक तरह से पेट की सफाई हो रही है, अगर वो नहीं होंगे तो हमारे वो चीजें क्या होती है, जो एग बन रहे हैं, अंडे बन रहे हैं, वो गांठों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम सिस्ट बोलते हैं। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि पीसीओडी के अंदर, पीसीओडी हो या पीरियड्स के अंदर, आपको बिल्कुल भी जंक फूड, ऑयली चीजों को अवॉइड करना है, और जितना हो सके उसमें कच्ची चीजें खाइए। हाँ जी, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, बॉईल करके खाइए, या कच्ची जो सब्जियां आप खा सकते हो, गाजर हो गया, टमाटर होगी, ऐसी चीजें, गोभी हो गई, क्योंकि मैं गोभी भी खा लेती हूँ कच्ची चीजें ठीक। तो आप उनको कहने का मतलब है कच्ची चीजें खाइए या बॉईल करके खाइए।
इस तरह से आपको ऑयल में या आंच पे ज्यादा टाइम तक उसको फ्राई करके या पका के मत खाइए। जूस भी पी सकते हैं या शेक वगैरह है हमारा वो ले सकते हैं, दूध के अंदर शेक बना लीजिए, क्योंकि जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन क्या करता है, मील की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी पूरी कर देता है, और साथ में क्या होता है, हमें हल्का लाइट वेट खाना भी मिल जाता है। तो इसीलिए हमेशा भी जब भी पीरियड्स आते हैं, वोमेन्स हो, गर्ल्स हो, या जिनको भी स्टार्टिंग हुई है, आगे कभी भी उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम ना हो, तो हमेशा ये ध्यान रखना है जब तक उनको पीरियड्स आ रहे हैं तो कच्ची चीजें ज्यादा खिलाइए, हैवी फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। आप खुद देखोगे आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी नहीं, जो हमारे हॉर्मोन्स है वो चेंज होंगे ही नहीं। और साथ में आप सीड साइकिलिंग स्टार्ट करा सकते हैं, मैंने सीड साइकिलिंग पे वीडियो भी बनाई हुई है, जैसे फ्लैक्स सीड अलसी के बीज हो गए, सनफ्लावर सूरजमुखी के बीज हो गए, पंपकिन सीड कद्दू के बीज हो गए, सेसम सीड तिल के बीज हो गए, यानी कि तिल हो गए। इन चारों का कॉम्बिनेशन करके आप सीड साइकिलिंग कर सकते हो, मेरी वीडियो जाके देख सकते हो। अगर ये आप दोनों चीजें आप अपनी लाइफ में अपने रूटीन में शामिल कर लेते हो तो मैं कहती हूँ कि पीसीओडी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही आपके हॉर्मोन्स है वो इम्बैलेंस होंगे। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो चुकी है तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, मैं आपकी घर बैठे पीसीओडी की प्रॉब्लम सोल्व करूंगी। जो ओबेसिटी भी उसका एक रीजन है, यानी कि मोटापा भी उसका एक रीजन है, तो वेट लॉस में भी मैं पूरी हेल्प करूंगी आपकी। घर बैठे ऑनलाइन आपको सारी फैसिलिटी दूंगी, डाइट चार्ट दूंगी, एक पर्सनल कोच दूंगी आपको, डेली जो आपकी डाइट का ध्यान रखेगा, या मैं खुद पर्सनलाइज करती हूँ पर्सन को, उनको डाइट चार्ट फॉलो करवाती हूँ। साथ में न्यूट्रिशन की भी हेल्प लेते हैं हम, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करते हैं और आपके लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया है तो उस लाइफस्टाइल को भी सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें इन सब सारी चीजों की हेल्प लेके हम पीसीओडी को, यानी कि हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है जिसको हम घर बैठे सोल्व कर सकते हैं। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं समझ आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मेरा हेयर टॉक ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।